हेलो स्टूडेंट। आज हम आप लोग को कक्षा 8 के प्रथम अध्याय सुभाषितानी के बारे में बताएंगे। सुभाषितानी का पहले हम अर्थ बता देते हैं। सुभाषित शब्द सु और भाषित इन दो शब्दों के मेल से बना है। सु का अर्थ है सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में जो श्लोक हैं वह पंचतंत्रम, शिशुपालबद्धम, मनुस्मृति, नीति शतकम आदि पाठों से लिया गया। तो हम अब पढ़ते हैं। इसका पहला श्लोक है कि गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोयाः प्रभन्ति नद्यः समुद्रमाशाद भवन्त पेया। हमने यहाँ शब्दार्थ भी लिखा हुआ है, शब्दार्थ भी है यहाँ पे। गुणा अर्थात बहुत सारे गुण, जिसको क्वालिटी भी कहते हैं। गुण गेशु गुणियों में, भवंती का अर्थ है होते हैं, ते मतलब वे लोग। तो हम यहाँ अन्वय भी है उसका। अब सरलार्थ हम बताते हैं। गुणा गुण गेशु गुणवान व्यक्तियों में गुण गुण ही होते हैं। गुणा गुण गेशु गुणा भवंती गुणवान व्यक्तियों में गुण गुण ही होते हैं। ते निर्गुणम प्राप भवंती दोषा वे गुणहीन व्यक्तियों को प्राप्त करके दोषी बन जाते हैं। किस प्रकार? सुस्वादु तोया प्रवंती नद्यः समुद्रमाशाद भवंत पेय। जिस प्रकार नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त निकलती हैं परंतु समुद्र में पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं होती हैं, उसी प्रकार गुणवान व्यक्ति भी गुणहीन व्यक्तियों के संपर्क में आकर दोषी बन जाते हैं। अगला श्लोक है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन तीर्णम न खादानपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां साहित्य संगीत कला विहीन। साहित्य का अर्थ है रचना, विहीन रहित, साक्षात वास्तव में। तो साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत तथा कला से हीन मनुष्य रहित व्यक्ति साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन वास्तव में पूंछ व सिंह के बिना पशु हैं। तीर्णम न खादानपि जीवमाना, तीर्णम का अर्थ है घास, तीर्णम न खादानपि जीवमाना जो घास न खाता हुआ भी पशु के समान जीवित है। तद्भागधेयम परमं पशूनाम यह उन पशुओं का अत्यधिक सौभाग्य है। अगला श्लोक है लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्तपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं परमत सचिवस्य नराधिपस्य। इसका अर्थ है लुब्धस्य लालची का। तो लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशुनस्य मैत्री लालची व्यक्ति का यश चुगलखोर की मित्रता जिसके कर्म नष्ट हो चुके हैं। नष्ट क्रिया कुलमर्थ परस्य धर्मः जिसके कर्म नष्ट हो चुके हैं उसका कुल धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म। विद्याफलम व्यशिष्ण कृपणस सौख्यम बुरी लत वाले का विद्या का फल, कंजूस का सुख
तथा जिसके प्रमाद आलस से पूर्ण है, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, ऐसे राजा का राज नष्ट हो जाता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोरों की मित्रता, जो राजा लालची हो, चुगलखोरों से मित्रता किए हो, जिसके कर्म नष्ट हो चुके हैं, अथवा कुल धन से वह धन को अत्यधिक महत्व देने वाले व्यक्ति हो, जिसको बुरी लत लग गई हो, जिसे विद्या का फल न मालूम हो, कंजूस हो, तथा जिसके प्रमाद वो हमेशा आलस्य में पूर्ण हो, ऐसे राजा का राज नष्ट हो जाता है। अगला श्लोक है, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन जन एन्म मधुमक्षिकाशौ संतस्थैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधु सुक्त रसम सृजन्ति। पीत्वा पीकर, इसका सरलार्थ हुआ कि जिस प्रकार यह मधुमक्खी कड़वे अथवा मधुर रस को समान रूप से पीकर मीठा रस ही उत्पन्न करती है। कहने का अर्थ है कि मधुमक्खी है वह कभी मीठा रस पीती है, कभी कड़वे रस को पीती है, फिर भी वह कड़वे रस को पीकर भी मधुर रस, मीठा रस ही उत्पन्न करती है, देती है। उसी प्रकार साधु लोग संतस्थैव सम सज्जन दुर्जनानाम, उसी प्रकार संत साधु लोग सज्जन और दुष्ट लोगों के वचन को एक समान रूप से सुनकर मधुर वचन मधु सुक्त रसम सृजंती, जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे अथवा मधुर रस को समान रूप से पीकर मीठा रस ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार साधु लोग सज्जन लोगों की अच्छी बातों को सुनते हैं और दुर्जन लोगों की बुरी बातों को भी सुनते हैं, बुरे वचन को भी सुनकर वह एक समान रूप से मधुर, यानी वो जब भी बोलते हैं तो मीठा, जिस प्रकार मधुमक्खी मीठा रस उत्पन्न करती है, उसी तरह साधु और सज्जन लोग साधु क्या करते हैं कि मीठा सुक्ति रस रूप का निर्माण करते हैं, अच्छे वचनों का निर्माण करते हैं। अगला श्लोक है, महताम प्रकृति ही शैव वर्धितानाम परैरपि न जहाति निजम भावम सख्यासु लाकृत्यथा। अर्थात महताम दूसरों के द्वारा बढ़ाए जाने पर, प्रशंसा करने पर भी महापुरुषों का स्वभाव अपने भाव का त्याग नहीं करता है, जैसे संख्याओं में 9 का आकार अपने भाव का त्याग नहीं करता है। स्त्रियां